हेलो एवरीवन, आज हमारे पीछे राकेश हमारे अलुमनाई BCA 2021-24 सेशन के राइट सासाराम से आए हैं। तो राकेश कैसे हो? फाइन सर। आज 25 जनवरी है 2026 और आज तुम यहाँ पे आए हो। कई बार मिलने का तुमने प्रयास भी किया था और हम लोग पुराने बच्चों से मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले राकेश थोड़ा अपने बारे में बताओ, फिर मैं इस वीडियो का पर्पस बताऊंगा कि आखिर इस वीडियो में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको। तो राकेश थोड़ा अपने बारे में बताओ, तुम सासाराम में कहाँ से हो? सर मैं सासाराम से आवागमन से हूँ और मैं यहाँ पे 2021 में फर्स्ट टाइम आया था। तो मेरे को यहाँ पे आने के बाद एक सर हैं जो सचिवालय में एज ए डिप्टी डायरेक्टर थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उन्होंने मेरे को बताया था सिमेज। अच्छा, उन्होंने गाइड किया था कि सिमेज के बारे में। ऑलराइट। तो फिर उसके बाद मैंने एडमिशन लिया, ब्रिज कोर्स करने के बाद BCA कोर्स में एडमिशन लिया। BCA कोर्स में। इससे पहले कंप्यूटर की कोई पढ़ाई तुमने की थी? मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ सर। आर्ट्स स्टूडेंट हो और BCA में क्यों लिए थे? सर एक्चुअली जब कोविड-19 था तो मेरा BCA 12th में 52% आया था। अच्छा। और 10th में मैं इंग्लिश में फेल था। अच्छा, इंग्लिश में फेल थे। तो उस समय इंग्लिश में मान्यता मेरे को नहीं। हाँ। तो फिर उसके बाद एक साल मेरे को कंप्यूटर कोर्स करने के बाद मेरे को लगा कि कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ऑलराइट। एंड देन स्विच में कर गया। तो और फिर तो फिर क्या हुआ कि क्लास करते करते एक सर का वर्कशॉप हुआ था फ्लटर का। अच्छा, फ्लटर का। ठीक है। तो सारा लॉजिक तो वहीं से आया। भले ही आज मैंने रिएक्ट पे नेटिव पे बनाया, लेकिन लॉजिक तो फ्लटर से ही स्टार्ट किया। ठीक है। तो वहां से पहले मैं 2 ऐप को डेवलप किया जो UI UX पे ही मैंने उसको कर दिया। ऑलराइट। और फिर यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये लैपटॉप लेकर के बैठा है, इसने ऐप को एक डेवलप किया है और मैं चाहूँगा कि आप लोग जाके उसको डेफिनेटली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देखें। बहुत काम का ऐप है। और थोड़ा सा भी दे दूँ, हालांकि मैं चाह रहा था कि तुम्हारे एक्सपीरियंस को भी थोड़ा शेयर करूँ, जो कि हम लोग बाद में करेंगे। बिहार में भूमि विवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। परिवार के बीच में, बंटवारे के बीच में कई लोगों को जब माइग्रेट करना पड़ता है, अपने गांव से बाहर चले जाते हैं, तो उनका जो लैंड होता है उस पर कई तरह के डिस्प्यूट हो जाते हैं। कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं और भूमि विवाद के कारण बहुत तरह के अपराध भी होते हैं, जिनकी जड़ में भूमि विवाद ही होता है। परिवार के बीच में भी डिस्प्यूट होता है। तो हमारे इस बच्चे राकेश ने हमारा नाम रोशन किया है और उसने इस पर एक ऐप बनाया है और ये ऐप ग्लोबली लोग यूज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं और इसकी कहानी बच्चा खुद बताएगा। तो अब थोड़ा सा तुम अपनी जर्नी बताओ और फिर उसके बाद हम इस ऐप के बारे में बात करेंगे। सर इस ऐप का जर्नी यही था कि जब मैं यहाँ से निकला था तो मैं प्लेसमेंट के साथ निकला, जॉब किया और उस समय भी मैं ऐप ही डेवलप में गया, उसी सेक्टर में गया। तो उस समय अपने थोड़ा सा एक सवाल, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? सर एजुकेशन डिपार्टमेंट पे। ठीक है, आगे। तो उस समय क्या हुआ था ना कि हमारे पापा को तो टाइम मिलती नहीं थी और उनका जमीन वही समय कुछ लफड़ा होने के कारण कुछ जमीन का, तो उस समय माइंड में आया या अपने पेरेंट्स बोले कि ऐसा कुछ रहा था कि घर पे जाने। तो उस पे मैं 6 मंथ मैंने इस पे बहुत सारे मतलब स्टडी किया, रिसर्च किए। तो लास्ट में मेरे को एक मतलब सर्वेशन मिला। तो इस सर्वेशन यही मिला कि अब तो AI का जमाना हो ही गया। अब तो और नहीं तो ChatGPT फ्री सोर्स है। तो बस उसी का API उठा करके मैंने, और कुछ उसका नहीं, मतलब वो तो है ही बेस है। अब उसके बाद पाइथन का कुछ लाइब्रेरी मैंने यूज किया कंपेयर करने के लिए, दोनों इमेजों को कंपेयर करने के लिए। तो ये AI के लिए इन सब चीज की पढ़ाई कॉलेज में हुई थी? हाँ सर। हाँ, लोग तो बोल रहे हैं पढ़ाई नहीं होती है कॉलेज में। अब कॉलेज के अब सर लोगों ने क्या कहा ये तो आप मेरे से पूछो, आप सर हम बताते हैं। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस ऐप के बारे में भी बताओ और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इस ऐप को कवर भी करना। बताते चलो इस ऐप में, मैं देखना चाहूंगा कि क्या इसमें है और थोड़ा ऑडियंस को भी बताओ। बहुत काम की चीज है, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके काम की चीज है, एक्टिव है प्ले स्टोर पर। तो अब बात करते हैं। इसका नाम इसने रखा है लैंड ट्रैकर ऐप। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है और एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। किसी ने यूज किया है? सर ये आउट ऑफ कंट्री के लोगों ने यूज किया। ऑलराइट, देश के बाहर भी मतलब ग्लोबली जो मैंने बोला था। मैं वहाँ का कंट्री का नाम बता देना चाह रहा हूँ। जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सबसे ज्यादा लोग कनाडा के लोग यूज। क्या बात है! बिहार के सासाराम के बच्चे का जो ऐप है वो जापान और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने रियल
प्रॉपर्टी डाला जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। नहीं आई अंडरस्टैंड, वो कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, फाइन। और तो अभी तक तो मेरे मतलब जो ये प्ले स्टोर पे यूज है 830 यूजर्स ने डाउनलोड किया है, जिस पे मेरे को लगा ये सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आप भी डाउनलोड करके चेक करिएगा। हाँ। और अपने रिव्यूज भी जरूर उसमें दीजिएगा, वैसे आपके काम की चीजें बताऊं मैं आपको, मैंने देखा है। हाँ, तो फिर ये एक्चुअली इसका पर्पस ये है कि इनकेस आपका गांव में जमीन है या शहर में प्लॉट है तो उसको आखिर कैसे मैनेज करें। बहुत सारे होते हैं कि मैंने प्लॉट तो ले लिया, कहाँ लिया कैसे लिया। नहीं सही बात है, जब ये अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कुछ लोग गांव से बाहर माइग्रेट करते हैं नौकरी की तलाश में, फिर उसको लुक आफ्टर कर पाना थोड़ा दिक्कत होता है। और कई लोग जमीन खरीद करके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अलग अलग जगहों पे रखते हैं। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के भी काम में हैं या रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वे भी अपने लैंड की लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं पर भी जमीन लेकर के रखा है तो आपको उसका जो बच्चे ने उसको इंटीग्रेट जो हमारे स्टूडेंट ने किया है उसको व्हाट्सएप वगैरह पे आपको सारा डिटेल्स, और अगर उसमें कोई भी चेंजेस होता है, इंकरेजमेंट होता है, आपको मैसेज मिलेगा। थोड़ा इसके बारे में खुद ही बताओ। सर पहले तो हम मतलब कि मल्टीपल जितना भी आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप उसे ऐप पे अपलोड कर सकते हैं। और इसमें खास बात ये है कि हम आपसे कोई पर्सनल चीज नहीं मांग रहे। अच्छा, ये तो क्या डिटेल्स चाहिए जमीन की? खाता खसरा नहीं, बस मेरे को सिर्फ प्लॉट आईडी चाहिए। अगर इनकेस वो भी नहीं है तो वो भी आप मत दीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप अपना नाम से कीजिए और मान के चलिए मल्टीपल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नाम दें। हाँ करेक्ट। उसके बाद आप अपने वहां पे मैप खुलेगा, लोकेशन डालिए, उस मैप पर बाउंड्री करके दिखेगा। अच्छा अच्छा, समझ गए। मैं दिखा रहा हूँ ये मतलब ये बाउंड्री करके बढ़िया, ठीक है। इस बाउंड्री करने के बाद आप ये लिख सकते हैं अब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में कौन कौन सा, ठीक है। अब देन उसके बाद हम आते हैं एक एआई पे, जो पहले तो सैटेलाइट इमेज आपका सैटेलाइट इमेज एज ए रिकॉर्ड के रूप में इमेज को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि इमेज तो सैटेलाइट चेंजेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एआई वॉचमैन आप यहाँ पे इनेबल करने के बाद आप इनेबल करके इसको आप छोड़ दीजिए, और कोई भी एक्टिविटी होता है तो ये आपको इन्फॉर्म करेगा। बहुत बढ़िया। वो सैटेलाइट इमेज से उसको डिफरेंसेस को चेक करके वो इन्फॉर्म कर देगा, तो लोगों को पता चलेगा मेजर चेंजेस या माइनर चेंजेस या नो चेंजेस होगा तो इन्फॉर्म करेगा। और इनकेस अब चाहते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी का इमेज भी दिखे तो सैटेलाइट के थ्रू आप इमेज कैप्चर कर सकते हैं। बढ़िया, गुड। अब इसमें ये है कि आपने तो प्रॉपर्टी ले लिया और आपके फ्यूचर को तो पता नहीं कि प्रॉपर्टी कहाँ है, तो उसमें हमने ये भी दिया फैमिली एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, हाँ, कि आपको पता है और आपके फ्यूचर को तो पता है नहीं, ये या इनको ये भी पता है कि ये प्रॉपर्टी है, लेकिन आखिर कहाँ है और कैसे है, और आखिर इसका मेरा बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक। तो इसको ट्रैक जो है फैमिली के जो बाकी के लोग होंगे वो भी चेक कर सकते हैं। एज ए व्यूअर आप उनको भी पता रहेगा। ये बढ़िया है, इससे आपकी प्रॉपर्टी जो है लोगों को जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी पता है और उनके पास एक्सेस है उसको देख पाने का। वेरी गुड, बढ़िया। और इसके बाद मैंने एक ट्रांसफर प्रॉपर्टी भी बनाया है। अच्छा। और आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का आप फिर क्या ही करेंगे, तो आप डायरेक्ट सारा डॉक्यूमेंट और एज ए रिकॉर्ड के बारे में आप उसको अपलोड करते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी मैंने जस्ट ओपन किया मेरे को सारा डिटेल्स मिल गया, तो आप ऐड कर सकते हैं। ट्रांसफर करना है तो और आप प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो उसका रख के क्या करें, ट्रांसफर कर दीजिए आप उनको, डायरेक्ट उनके अकाउंट पे सारा डिटेल शेयर हो जाएगा। दैट्स वेरी गुड। और अगर इस ऐप को मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो लैंड ट्रैकर यही ऐप है, और अगर मैं इसके बारे में और डिटेल्स को देखूं, शेयर करूं, तो डेफिनेटली आपके प्रोफाइल पे आप लोग भी देख लेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इस लैंड ट्रैकर को आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी इनोवेटिव सॉल्यूशंस है अपनी चीज़ों को मॉनिटर करने का। ये सर, ये इस कदर मैंने मार्क किया है, और इस कदर करने के बाद इसके अंदर जितने भी एक्टिविटी होंगे वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती चलेगी। और इसमें मैंने ये भी डाला एक मेजर लैंड, आपका प्रॉपर्टी कितना है ये भी मेजर कर देगा, ऐसे एक्यूरेट पता चलता है कि हमारा है क्या। अच्छा, अब एक चीज़ सवाल पूछे, बहुत बढ़िया, सफलता तो एविडेंट है, हमें मालूम है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, सैकड़ों बच्चे हमारे हैं जो इस तरह का कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं तुमसे फीडबैक लूँगा, और थोड़ा कुछ बच्चे भी हैं जो नेचुरली कॉलेज में एक हम डिसिप्लिन बना करके रखना चाहते हैं, जैसा कि तुमने कहा कि
तुम नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के थे, नॉन टेक थे, और यहाँ आकर के तुमने इसको टेक में इतने इन्वॉल्व और अभी अपना ऐप बना लिया जो कि बिल्कुल लाइव है। अब मैं चाहूँगा कि तुम थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि अभी तो जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे जिनको हम लोगों ने इनडिसिप्लिन के ग्राउंड पे सस्पेंड किया था और अटेंडेंस को लेकर के, क्योंकि उनका अटेंडेंस कम था कॉलेज में, इस तरह की चीज़ें हुई थी, तो वे खड़े होकर बता रहे थे कि कॉलेज में पढ़ाई वगैरह नहीं होती है। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मैं एक लाइन इसमें और थोड़ा सा मैं अपना बताता हूँ। जब मैं यहाँ से जॉब करने गया था तो दिल्ली में गया, प्लेसमेंट मिला था? हाँ, अच्छा। दिल्ली में गया था, तो दिल्ली में जाने के बाद वहाँ एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज का नाम नहीं पता नहीं रहेगा। वहाँ पे मैंने बताया, मतलब गया एडमिशन लिया। और किस कोर्स में एडमिशन लिया? MCA। ओके। क्योंकि वहाँ पे मेरा वो मतलब जॉब और क्लास दोनों को। अच्छा, दोनों हो रहा था, जॉब भी था और आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पा रहे थे। हमारे पास, हमने उस वक्त MCA को शुरू किया नहीं था। हाँ सर। अब वहाँ पे मैंने हमारे वहाँ के डायरेक्टर सर से भी मेरी बात हुई, तो वहाँ के डायरेक्टर सर से मैंने यही बोला, सर मेरे बिहार जैसा पढ़ाई नहीं। और मैंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे के आया हूँ। मुझे ये रियलाइज हुआ है कि वो एग्जाम और यहाँ पे रहता तो यहाँ पे 10 से जीके, मैं 10 से जीके आता था। उस कदर यहाँ पे और एग्जाम होता तो बस इससे ये पता चलता है कि यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है। तुमने जो 3 साल कॉलेज में बिताया, पढ़ाई के दौरान वहाँ से आए थे तुम अपने में कोई चेंज महसूस कर पा रहे हो जिसमें कॉलेज का कंट्रीब्यूशन हो? हाँ, मैंने बहुत सारे चेंजेस, मैंने पहले भी बताया कि मैं 10th में इंग्लिश में मेरा ग्रोथ से लग गया था, तो मैंने उसको इम्प्रूव किया। और फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मेरे के लिए फायदा था ब्रिज कोर्स। अच्छा। जो मैं मैथ का स्टूडेंट भी नहीं था, और ये तो सारे लॉजिक, इंग्लिश में भी फेल रहा है, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी नहीं था। चलिए आगे बढ़िए। और मैं तो यहाँ तो सारा लॉजिक पे ही चल रहा। तो अब वहाँ पे आने के बाद, ब्रिज कोर्स करने के बाद पूरा सारा 3 महीने था, क्लियर हो गया हमारा, सारा चला गया। अब फिर होता है सेमेस्टर स्टार्ट। सेमेस्टर स्टार्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में ही पाइथन में पढ़ा था, जो आज मैंने उसको इम्प्लीमेंट करके उसको तुमने लाइव एग्जांपल यहाँ पर दिखाया सभी के सामने। वो पाइथन आज मेरे बड़ी काम का है, और मैं उसी समय पाइथन पढ़ा था, मैं आज तक। फिर उसके बाद जब 6 महीने के बाद आया तो ही फिर मैं उसको छोड़ा। वो वाली अभी तक मेरे को याद है। वैसे सब कुछ अच्छा रहे और मीठा मीठा रहे ऐसा भी नहीं होता। ये बच्चा बाय द वे इस इंसिडेंट को खुद बताओगे कि मैं बताऊँ, ये बच्चे पे डिसिप्लिन की वजह से हमने इसको बहुत डांटा था और बच्चा सस्पेंड भी हुआ था। लेकिन थोड़ा बताओ उस घटना के बारे में कि मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ। उस समय एक्चुअली क्या था ना, उस समय अटेंडेंस शीट लेकर के अब मैं सस्पेंड हुआ था, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि मैंने अपना गलती माना था। लेकिन ये बताओ मेरे को कि उस वक्त जब हमने तुमको डांटा और पनिशमेंट किया, वो उस वक्त तो बुरा शायद लगा ही होगा, लगता ही है लोगों को, लेकिन आज तुम उसको कैसे देख पाते हो? उसका कुछ फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या? सर मेरे को बहुत फायदा हुआ ना उसका। मेरे को उससे 2 चीज़ मेरे को फायदा हुआ। एक तो मेरे को सबक मिला, और एक तो ये मेरे को इम्प्रूव करना पड़ा कि अपने अकाउंट से कभी लॉगिन मत करो। और यहाँ पे मैं ये भी बताऊं कि जब हम बच्चे को बोलते हैं या उसको समझाने का प्रयास करते हैं, कई बार थोड़ा कड़ा भी होना पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये आपके भलाई के लिए ही होता है। और हमारी पॉलिसी यही है कि हम वो नहीं करते हैं स्टूडेंट को जो उसको अच्छा लगे, हम वो करते हैं जो स्टूडेंट के लिए अच्छा हो। और अभी आपको अच्छे और बुरे की उतनी समझ नहीं हो पाती है। अच्छा तो बच्चे को यही लगेगा परीक्षा में चोरी हो जाए और इनडिसिप्लिन रहें, क्लास ना करना पड़े, वो पॉलिसी से नहीं काम आता है। लेकिन ये बच्चा एक एग्जाम्पल है सभी लोगों के लिए, और हमें तुम पर बहुत गर्व है। और आज तो संडे का दिन है, लेकिन क्योंकि कल 26 जनवरी है, कुछ काम के लिए हम लोग आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि कॉलेज आओ, बच्चों से मिलो, बच्चों के साथ अपनी कहानियों को शेयर करो, अपने लर्निंग को शेयर करो, क्योंकि जब बच्चे देखते हैं ना कि उनके जैसा कोई आगे बढ़ गया, तो हमारी 1000 बातों से ज़्यादा उनको समझ में आता है कि ही और शी कैन डू, वाई कांट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। ये लोगों को इंस्पायर करता है। तो बेस्ट विशेस, तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि क्लास में आओ, बच्चों से भी मिलो, और तुम अब पास आउट हो, और सारे एलुमनाइज की ड्यूटी बनती है कि उन्होंने कॉलेज में जो सीखा है, कॉलेज के बाद जो सीखा है, वो अपने जूनियर्स के साथ कॉलेज आ करके शेयर करें, बच्चों को गाइड करें। ये बिट तो सबको करना चाहिए, और ये कॉलेज सबका है, एलुमनाई का भी है। कभी तुम पढ़े थे, आज पास आउट करके गए हो, तो मैं इसके थ्रू सबको आमंत्रित भी करता हूँ, अगर बाहर हो बेटा
तो जब आओगे तब मुलाकात करोगे, ऑनलाइन मुलाकात करो, हमें कांटेक्ट करो, हम ऑनलाइन सेशन तुम्हारा आयोजित कराएंगे ताकि बच्चे को पता चले कि कौन सी चीज़ें उनको करनी चाहिए आज के बदलते समय के हिसाब से। चलो, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस राकेश, खूब अच्छा करो बेटा। ऑलराइट, और लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ो और लर्निंग मत छोड़ना। यस सर। पढ़ाई और सीखना कभी बंद नहीं होता। कोर्स खत्म हो सकता है 2 साल 3 साल में, लर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए। जिस दिन लर्निंग बंद करोगे उस दिन तुम स्टैंड स्टिल हो जाओगे और कुछ दिनों के बाद पीछे होना शुरू हो जाओगे। सो कीप योरसेल्फ अपडेटेड, और तुम कर रहे हो। आई एम हैप्पी विद दैट। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू।